नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान और मुग़ल शासकों के उनके संबंध, जिसमें देखिए राणा सांगा है, महाराणा प्रताप, मान सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन कौन शामिल हुए थे। खानवा का युद्ध हुआ था, तो उस समय राणा सांगा की ओर से इनमें से बताना है कौन कौन शामिल हुए थे। देखिए, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज और डूंगरपुर से रावल उदय सिंह। तो ये बिल्कुल ये सभी हैं वो शामिल हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके अलावा देखिए, ईडर से बहारमल, मेड़ता से बात की जाए तो रायमल राठौड़, रायसीन का था सलदी तंवर, बागड़ का उदय सिंह, नागौर का खानजादा, चंदेरी से मेदिन राय और जगनेर अशोक परमार। ये जो खास महत्वपूर्ण है, इन सबको आपको याद रखना है कि इनमें से ऐसे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें तो ये सभी शामिल हुए थे। यहाँ पर हो सकता है कि मारवाड़ से मालदेव का नाम न देकर किसी और का नाम दिया जा सकता है। इसी तरह आमेर से पृथ्वीराज का नाम न देकर के किसी और का नाम दिया जा सकता है। और फिर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताइए कौन कौन शामिल हुए थे। तो ये सभी है वो राणा सांगा की ओर से शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। देखिए, खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में देखिए 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 सरदार सम्मिलित हुए। राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। तो बताना इसमें से कौन सा विकल्प है वो असत्य है। तो विकल्प नंबर जो 4 है वो बिल्कुल असत्य है। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, न कि राणा सांगा की। राणा सांगा विजय हुआ था, लेकिन कौन से युद्ध में, इससे पहले जो बयाना का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा सांगा विजयी रहा था। और बयाना का युद्ध कब हुआ था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना, ये हुआ था 16 फरवरी 1527 को। और खानवा का युद्ध पूछा जाए तो वो जाएगा 17 मार्च 1527 को। तो आपको इस तरह से इन दोनों को ध्यान में रखना है। एक की तिथि है 17 मार्च और बयाना युद्ध की है 16 मार्च। आगे है, महाराणा प्रताप से संबंधित कौन सा विकल्प इनमें से सही है। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई उस समय महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी, 32 वर्ष। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। तो देखिए, बिल्कुल ये तीनों विकल्प हैं वो सत्य हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको इनमें से ध्यान रखना है कि जब उदय सिंह की मृत्यु उस समय महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी, 32 वर्ष। और ख़ास तौर पे इनका राज्याभिषेक कब हुआ, 28 फरवरी 1572 को। आगे है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम कौन सा है। ये प्रश्न तो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जलाल, मानसिंह, भगवंदास और टोडरमल। सबसे पहले जलाल, उसके बाद में मानसिंह, फिर भगवंदास और सबसे अंत में टोडरमल को भेजा गया था। 1572 में जलाल खां को और मान सिंह को 1573 मार्च अप्रैल 1573 को, सितंबर या अक्टूबर के लगभग 1573 में भगवान दास और दिसंबर 1573 को टोडरमल। इस प्रकार से इनको क्रमशः भेजा गया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के संघर्ष में जीवन पर प्रकाश डालने हेतु राजपूत जीवन संध्या नामक एक उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया। महाराणा प्रताप के संघर्ष में जीवन पर प्रकाश डालते हुए राजपूत जीवन संध्या महत्वपूर्ण उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया। R.C. मजूमदार, कर्नल जेम्स टोड, दशरथ शर्मा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बताइए, इनमें से जो राजपूत जीवन संध्या उपन्यास है
महाराणा प्रताप के संघर्ष से संबंधित किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया R.C. मजूमदार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आगे है हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की ओर से प्रयुक्त किया गया हाथी बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए इनमें से गजमुक्ता, गजराज, रणमदार और राम प्रसाद। तो इसमें से मुगलों की ओर से कौन सा हाथी प्रयुक्त नहीं किया गया था? तो वो था राम प्रसाद। ये महाराणा प्रताप का हाथी था। युद्ध के समय ये मुगलों के हाथ लग गया था और इस पर हुसैन खान ने कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद इसका नाम बदल करके राम प्रसाद से क्या कर दिया गया था? पीर प्रसाद इसका नाम कर दिया गया था। इसके अलावा देखिए राम प्रसाद के अलावा लूणा हाथी भी महाराणा प्रताप का ही था। लूणा और पीर प्रसाद, राम प्रसाद। इसके अलावा गजमुक्ता, गजराज और रणमदार ये हाथी हैं, ये मुगलों के थे और मुगलों के द्वारा ही प्रयुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। हल्दी घाटी युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का हाथी है वो राम प्रसाद था। तो देखिए ये जो विकल्प सभी हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। 18 जून 1576 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। कुछ विद्वान 21 जून को भी मानते हैं। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, वहीं बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। तो ये सभी विकल्प हैं वो सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। किस राजपूत शासक को दो मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के साथ काम करने का अवसर मिला था? राय सिंह, राजा मान सिंह, चंद्रसेन और राज सिंह। इनमें से कौन सा राजपूत शासक था जो दो मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के समय रहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। राजा जो मान सिंह थे ये अकबर और जहांगीर दो मुगल शासकों के समय इन्होंने काम किया था। इनका समय काल अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना है 1589 से 1614 ये माना जाता है। वैसे इनका जन्म है वो 1550 में मौजमाबाद में हुआ था और ये अकबर के संपर्क में कब आए थे? तो वो आए थे 1562 में। तो 1562 से लेकर के 1614 तक लगभग 52 वर्ष तक इन्होंने मुगल शासकों के साथ रहने का अवसर मिला था। इनका राज्याभिषेक किया गया था 1589 में और राज्याभिषेक के समय अकबर ने इन्हें कितना मनसब प्रदान किया था? 5000 मनसब और साथ में राजा की उपाधि, राजा मानसिंह, तभी इनको राजा मानसिंह कहा जाता है। इनको राज्याभिषेक जब 1589 में हुआ तो अकबर ने 5000 का मनसब और राजा की उपाधि दी और बाद में इसे बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? अंत समय में 7000 मनसब और फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद यानी बेटा। तो अकबर ने इनको पहले राज्याभिषेक के समय 5000 मनसब दिया और राजा की उपाधि। उसके बाद में 7000 का मनसब और फरजंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। तो ये थे महाराजा मानसिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इनमें से किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए राजा मान सिंह को राजा की उपाधि और 5000 का मनसब किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसकी चर्चा हमने कर ली अभी कि अकबर के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक किया जा रहा था उस समय 5000 का मनसब और राजा की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अकबर के द्वारा। आगे है राजा मान सिंह के विषय में कौन सा कथन है वो असत्य है? मान सिंह ने बंगाल में अकबर नगर, बिहार में मानपुर नगर की स्थापना की थी। आमेर में देखिए जगत शिरोमणि का मंदिर है, उसका निर्माण राजा मान सिंह के समय किसके द्वारा करवाया गया? रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। मान सिंह को काबुल, बिहार और बंगाल की सूबेदारी दी गई। इनमें से कोई नहीं, यानी बिल्कुल ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। मान सिंह ने बंगाल में अकबर नगर, बिहार में मानपुर नगर,
जगत शिरोमणि मंदिर उनकी रानी कनकावती के द्वारा, और मान सिंह को काबुल, बिहार, बंगाल की क्रमशः सूबेदारी दी गई थी। सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं, इनमें से कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, महाराजा राय सिंह के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है। अकबर ने राय सिंह को 1572 में देखिए जोधपुर का प्रशासक है वो नियुक्त किया था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जोधपुर का प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया। अकबर ने 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और साथ में राय की उपाधि भी इनको प्रदान की थी। महाराजा राय सिंह को 1604 में शमशाबाद, नूरपुर की जागीर और साथ में राय की उपाधि दी। जहांगीर ने 1605 में राय सिंह का मनसब है वो कितना कर दिया, 6000 सवार कर दिया। और करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। तो इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है। विकल्प नंबर 3, जहांगीर ने 1605 में इनका मनसब तो दिया था लेकिन वो 6000 नहीं था, कितना दिया था, तो 5000 मनसब इनको दिया गया था। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। इनको करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में राय सिंह को ही राजेंद्र कहा गया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण है वो किसे कहा है। राज सिंह, मान सिंह, राय सिंह या फिर महाराणा प्रताप को। तो ये किसे कहा गया है, महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण कहा है। इसके समय में देखिए राजपूताने का करण है, मुंशी देवी प्रसाद ने इसको क्यों कहा कि राय सिंह के समय घोर त्रिकाल पड़ा था और उस काल में जो अकाल पड़ा उसमें हजारों व्यक्ति और पशु है वो मारे गए थे। तो अकाल के समय हजारों व्यक्ति और पशु मारे गए तो महाराजा ने क्या किया, जगह जगह पर सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की थी। इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का करण कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राय सिंह। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण महाराजा राय सिंह को कहा है क्योंकि अकाल के समय इन्होंने पशुओं के लिए जगह जगह पर चारे पानी की व्यवस्था की और प्राणियों की सेवा के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का करण कहा। नेक्स्ट है, चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की है, किसके द्वारा की गई है। विश्वेश्वरनाथ रेव, कर्नल जेम्स टोड, के मुंशी और वी.ए. स्मिथ। तो चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से करने वाले हैं विश्वेश्वरनाथ रेव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अकबर ने 1564 में किसके नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो ये बात है 1564 की। अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा और हुसैन कुली खां के माध्यम से जोधपुर पर वो अधिकार कर लिया। जैसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो शिष्टमंडल भेजा गया था उसी प्रकार से चंद्रसेन के विरुद्ध भी भेजे गए हैं। देखिए सबसे पहले हुसैन कुली खां और उसके बाद में शाह कुली खां को भी भेजा गया था और उसके बाद जलाल खां को भी भेजा गया और अंत में शाहबाज खां को भी। ये क्रम से अगर आपको याद रखना है तो हुसैन कुली खां, शाह कुली खां, जलाल खां और शाहबाज खां से आप याद रख सकते हैं। ऐसे पूछा भी नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन खास तौर पे ये ध्यान रखना कि जोधपुर पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा था, तो वो थे हुसैन कुली खां। चलिए नेक्स्ट है, महाराणा राज सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए मुगल बादशाह शाहजहां ने 5000 जात और 5000 सवार का मनसब देकर इसे सम्मानित किया था। अब राज सिंह को मनसबदार 5000 का किसने बनाया, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। शाहजहां के द्वारा दिया गया था। औरंगजेब ने भी शासक बनते ही राणा के पद को 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6000 जात एवं 6000 सवार कर दिया। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी और राज सिंह को बुला बिसरा राजा कहा जाता है। तो देखिए जो विकल्प नंबर 4 है ये बिल्कुल असत्य है। राज सिंह को बुला बिसरा न कहकर कि किसे कहा जाता है, तो बुला बिसरा राजा कहा जाता है चंद्रसेन को।
बाकी ऊपर के जो तीनों फैक्ट हैं बिल्कुल सही हैं। राज सिंह शाहजहाँ ने 5000 सवार दिया, वहीं औरंगजेब ने इनका जात सवार बढ़ाकर कितना कर दिया, 6000 सवार। और राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि है वो, ये विजय कटकातु की उपाधि धारण किसने की थी, तो ये राज सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अंबिका माता मंदिर कहाँ पर बनाया, उदयपुर में। इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। विकल्प देखिए, राज सिंह है, राज सिंह, राम रसदे और रानी कनकावती। इनमें से किसके द्वारा अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था राज सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। इसके अलावा इनकी जो पत्नी थी राम रसदे, इन्होंने उदयपुर में क्या करवाया था, उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण उदयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था, तो रानी राम रसदे के द्वारा। राज सिंह ने अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर में, वहीं श्रीनाथ जी को सिहाड़ यानी वर्तमान जो नाम है नाथ द्वारा, और द्वारकाधीश जी इनको कांकरोली में प्रतिष्ठित करवाया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और राजसमंद झील का आपको पता ही है, महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के जल को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो महाराणा राज सिंह के जो निर्माण कार्य हैं वो थोड़ा ध्यान में रखिए। एक तो इन्होंने अंबिका माता मंदिर उदयपुर का निर्माण करवाया, इसके अलावा श्रीनाथ जी को सिहाड़ और द्वारकाधीश जी को कांकरोली में प्रतिष्ठित करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, मुगल शासकों के द्वारा किस राजपूत शासक को 7000 मनसब है वो प्राप्त हुआ था। ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसको मुगल शासकों के समय 7000 का मनसब है वो प्राप्त होता था। राज सिंह थे, मान सिंह, राज सिंह या फिर बारमल। तो ये थे महाराजा मान सिंह, जिनको 7000 का मनसब दिया गया था अकबर के द्वारा, और साथ में फरजंद की उपाधि ये भी दी गई थी। नेक्स्ट है, राज सिंह के द्वारा चारुमती से विवाह करना औरंगजेब को किसके माध्यम से पता चला था। ऐसे कुछ नए क्वेश्चन भी बनाए गए हैं कि एग्जाम में क्या पता कहीं से भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो राज सिंह है वो किशनगढ़ के राजा मान सिंह थे, उसकी बहन थी चारुमती, और इससे विवाह किया था इन्होंने। और इससे विवाह कौन करना चाहता था, औरंगजेब। तो औरंगजेब के विरुद्ध जाकर इन्होंने चारुमती से विवाह किया था। चारुमती ने कहा था, इनको पत्र लिखा था कि मैं मुगल शासक औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती। तो राज सिंह ने इनके साथ विवाह किया, इससे औरंगजेब है वो नाराज़ भी हो गए थे, और इनको जो परगने जागीर वगैरह दी गई थी वो वापस छीन ली, और किसको दे दी थी, हरी सिंह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सिंह के द्वारा इस बात का उन्हें पता चला था। अगर चारुमती क्या पूछा जाए तो ये थी किशनगढ़ शासक मान सिंह की बहन। आगे मारवाड़ का बुला बिसरा नायक है वो किसे कहा जाता है, पीछे हमने चर्चा कर ली इसकी। मारवाड़ का बुला बिसरा शासक है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, ये बताना इनमें से। तो प्रताप की मृत्यु के समय आयु दी गई है 57 वर्ष थी। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित एक मुगल लेखक था, कौन था वो, बदायूनी। और महाराजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि है वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। तो देखिए हम ये पीछे चर्चा इसकी कर ली कि फरजंद की उपाधि और 7000 का मनसब है वो किसके द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा। तो बिल्कुल ये विकल्प नंबर 4 है वो असत्य हो गया। बाकी प्रताप की मृत्यु के समय 57 वर्ष थी आयु, ये बिल्कुल सही है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को ही कहा जाता है। और हल्दी घाटी में जो मुगल लेखक था, इतिहासकार, वो था बदायूनी। तो कौन कौन से सही हो गए, केवल 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सत्य हैं, और विकल्प नंबर 4 है वो असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे राजस्थान के राजपूत शासकों का मुगल शासकों के साथ संबंध। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।